अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। मेरे साथ इस कमरा अदालत नंबर 1 में मौजूद है वसीम मलिक और हम बात करेंगे उन आईनी तरामीम से मुतालिक जिनका शोर गुज़िश्ता 3 दिन से इतना था कि लग रहा था पता नहीं क्या मुल्क में क़यामत आने जा रही है। लेकिन जो मुसव्वदा लीक हुआ उससे लगता यही है कि ना सिर्फ मुल्क में क़यामत ही बर्पा होने जा रही थी बल्कि बुनियादें हिलाई जा रही थी, मुल्क की ख़त्म किया जा रहा था उसको। और ये आईनी मुसव्वदा जो आईनी तरमीम का मुसव्वदा है जो जारी किया गया या लीक किया गया, इस मुसव्वदे के अंदर जो तरामीम हैं वो उससे कम खौफनाक हैं जो तरामीम इसके अंदर एक्चुअली मौजूद थी और जिनकी वजह से हमने देखा कि सियासतदानों की दौड़ें लगी हुई थी गुज़िश्ता 3 दिन से। गुज़िश्ता रात आपको हमने अपने इसी प्रोग्राम में एक ख़बर दी थी और वो ख़बर कुछ ये थी जिसके बारे में वसीम ने ट्वीट भी किया है, उन्होंने ही दी थी, वही एक्सप्लेन कर दे तो बेहतर है। इन्होंने कहा कि ख़बर ये है कि अब तक यानी रात उस वक्त जब हम ये बात कर रहे थे कि मीडिया पर जिन आईनी तरमीम का ड्राफ्ट डिस्कस हो रहा है मौलाना को उस हद तक कोई मसला नहीं है। ये वो ड्राफ्ट है जो इस वक्त हमारे सामने मौजूद है और इस ड्राफ्ट के अंदर जो शिक्के हैं वो भी आम इंसान के औसान ख़ता कर देती है, लेकिन वो ज़्यादा खौफनाक बातें थी जो इससे पहले थी। और वसीम ये लिखते हैं कि असल तनाज़ा इन शिक्कों पर है जो अभी तक सामने नहीं लाई गई, जो बहुत ख़तरनाक हैं, बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं। जिनमें से एक शिक मखसूस कोट अनकोट करके इन्होंने लिखा कि मखसूस ट्रायल की अपील ख़त्म करने से मुतालिक है। वैसे आप कल प्रोग्राम में भी ये बात कर रहे थे, आप ये बात कर रहे थे कि उससे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट 23 अक्टूबर 2023 को फैसला दे चुकी है। बिलाशुबा मिलिट्री कोर्ट्स की बात करें, अब हम खुल के बात कर लेते जब मुसव्वदे पे हर बात खुलकर हो रही है, तो क्या वो प्रपोज्ड एक अमेंडमेंट थी जो इसके अंदर से अब जो जारी मुसव्वदा है निकाल दी गई है और अब हुकूमत भी कह रही है कि ये तो तरमीम थी, इनमें ऐसा क्या है या हमें पता नहीं था, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, वो क्या था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टेक्निकली ख़त्म करना हो, हाई कोर्ट के अख्तियारात को ख़त्म करना हो, पैरेलल जुडिशल सिस्टम लाना हो, जजेस को अपनी मर्ज़ी से उनका तकर्रर करना हो, ट्रांसफ़र करना हो, जिस हद तक अदलिया में मुदाखलत की जा सकती थी वो तो इस मुसव्वदे में भी की गई। मगर जहाँ हर शख्स इस गालबन कोई ये 40 से ज़्यादा की जो तरामीम है जो आपके 56 तरामीम है उनके ऊपर रो रहे हैं, तो इनमें से एक वो जो तरमीम करने जा रही थी जो सबसे ख़तरनाक थी, जिसका गुज़श्ता रात हमने आपको इशारा भी दिया था, और इसी पर चाहे वो अख्तर मेंगल की जमात हो, चाहे मौलाना फजलुर रहमान हो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से भी कुछ लोग ऐसे थे जिनकी रिजर्वेशंस थी, मनाने की कोशिश की गई थी, वो था आयन का आर्टिकल 8। आयन के आर्टिकल 8 में जहाँ से आयन का प्रियम्बल शुरू होता है, यानी आपके, मेरे, मरियम के, हम सब देखने वालों के वो बुनियादी हकूक़ जो रियासत पाकिस्तान ने हमें दिए हैं, वहाँ से शुरू होता है। और उसमें ये दर्ज है आयन के आर्टिकल 8 की ज़ैली शिक 2 में कि किसी भी सिविलियन का, अगर मैं आपको वन लाइनर बताऊँ, किसी सिविलियन का फ़ौजी अदालत में ट्रायल नहीं होगा, हुकूमत कोई ऐसी कानून साजी नहीं कर सकेगी, क्योंकि फिर उसी आयन के आर्टिकल 8 में लिखा गया कि आयन का आर्टिकल जो 9 है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन के हवाले से, आयन का आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल के हवाले से, तो फौजी अदालतों में फेयर ट्रायल नहीं होता, समरी ट्रायल होता है। तो अब ये जो दावा है ये गुज़श्ता रात जब हमने किया तो इसकी मैं आपको तस्दीक कर देता हूँ हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए कि अब मरियम ये जो ड्राफ्ट जहाँ से सामने आया वो मौलाना फजलुर रहमान है। मौलाना फजलुर रहमान के जो कानूनी टीम के एक ही फ़र्द हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, उन्होंने कुछ बात की। उन्होंने कहा कि बहुत ख़तरनाक आइनी तरामीम होने जा रही थी, ख़तरनाक शिकें निकालने का क्रेडिट JUI को जाता है। आयन के आर्टिकल 8 और आर्टिकल 199 के हवाले से जो कुछ होने जा रहा था वो बहुत ख़तरनाक है, अब भी बहुत कुछ बाकी है। तो जहां सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं, सलमान अकरम राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उन्होंने भी आज के रोज़ इस खदशे का इजहार किया कि एक तो आयन का आर्टिकल 17 जो कि कुछ अहम चीज़ें हैं वो हम बाद में डिस्कस करते हैं कि आयन के आर्टिकल 17 में उसको सुप्रीम कोर्ट से तब्दील करके वफाकी आइनी अदालत के मातहत किया जा रहा है, तो इसका मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना। और ये जो फौजी ट्रायल के हवाले से आर्टिकल 8 की बात की जा रही है, सलमान अकरम राजा ने यहाँ पर कहा कि ये इमरान खान का ट्रायल होगा। अच्छा, यहाँ पर अब एक और दिलचस्प चीज़ है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें मजीद हमारी उस बात को, हमारी उस रात वाली खबर को तकवीयत मिलती है। अख्तर मेंगल ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हमें बिल के हक में वोट देने पर मजबूर किया जा रहा था।
बगैर ये बताए कि बिल में क्या है। हमारी शर्त ये थी कि बिल को सामने लाया जाए, इसे अवाम के लिए पेश किया जाए ताकि हम इसे देख सकें, लापता अफराद को रिहा किया जाए, ना कुछ कम ना कुछ ज्यादा। अब जब बिल सामने आ गया है तो समझ में आया है कि इसे क्यों इतनी सख्ती से छुपाया गया था। जमहूरियत के हामी इस बिल का दिफा किस शर्म के साथ कर रहे हैं। इस बिल के तहत किसी भी शख्स को किसी भी वक्त उठाया जा सकता है। मुझे खुशी है कि मैंने इस्तीफा दे दिया, आपने आइन को दफन कर दिया, लेकिन आज आपकी सियासत दफन हो गई है। मैं आपसे थोड़ा सा वक्त मजीद चाहूँगा। ये जो एक और मुमकिन आइनी तरमीम आपके हाथ में ड्राफ्ट है, इसमें यह भी है कि जो आर्मी एक्ट है उसको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। अब जो आर्मी एक्ट को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, आर्मी एक्ट की उन शिकों को जो गुज़िश्ता साल उनमें तरमीम की गई थी, सादा कानून साजी की गई थी, लेकिन अब उनको आइनी तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है कि उन शिकों में तब्दीली नहीं की जा सकेगी आइन में तरमीम किए बगैर। अब वो आइनी तरमीम, हाँ, वो अब 2023 में आइनी तरमीम हुई कब। और मरियम, ये भी याद रखने की यहाँ पर ज़रूरत है कि ये आपको याद होगा कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, जुलाई और अगस्त, 11 अगस्त को गालबन उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी थी और आखिरी एक हफ्ते में थोक के हिसाब से कानून साजी हुई थी। सादा कानून साजी के लिए आपको अक्सरियत नहीं चाहिए, कोरम पूरा होता था, नहीं होता था, कानून साजियां हो रही थी। एग्जैक्टली। और एक मरतबा तो वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारण उनको दाद दीजिए, जैसे उन्होंने गुज़श्ता रात कहा कि मुसवदा मुझे मौसूल हो गया, तो आज वैसे आज हमें भी मेरे ख्याल में खुल के अब बात कर देनी चाहिए कि मुसवदा बना कहाँ से। और दूसरी बात, तो उन्होंने भी तब भी कहा था फ्लोर ऑफ द हाउस कि हजूर ये कहाँ से ड्राफ्ट हुआ है मुझे नहीं पता। मैं ना जल्दी से हमारे नाज़रीन के लिए वो डिस्कस कर लेता हूँ। अब जो पार्लियामेंट ने 2023 में नाज़रीन आर्मी एक्ट में जो यहाँ पर तरामीम मंजूर की थी, उनमें यह कहा गया था कि अगर कोई शख्स सोशल मीडिया पर किसी ऐसी मुहिम का हिस्सा बनता है जिसका मकसद फौज को बदनाम करना या उसे कमज़ोर करना हो, या अगर कोई एहलकार कोई ऐसा अमल करता है जो कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट यानी पीका एक्ट के जुमरे में आता हो, तो उस शख्स के खिलाफ भी फौजी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा और जुर्म साबित होने पर इसको 2 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई जाएगी। और यही वो एक्ट है, यही वो शिकें हैं जिनके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 और 10 मई के वाक़यात के इस वक्त 85 अफराद फौजी तहवील में हैं और उनके फौजी ट्रायल हो चुके हैं, अपनी सज़ाओं के मुंतज़िर हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। जस्ट प्रिसाइसली हमने ऑफ टॉपिक नहीं होना, लेकिन ये वो तरामीम है जिनको बुनियाद बना के उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के ज़ुमरे में टारगेट किया गया और अब उसमें मज़ीद ये निखार लाया जा रहा था, इस तरह से खुल के सामने आया जा रहा था कि मिलिट्री कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए जाएँ, बाकायदा मिलिट्री कोर्ट्स, और उनके अंदर सिविलियंस का ट्रायल किया जाए इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर। और ये सिर्फ अभी ट्रेलर था, बुनियाद अगर किसी पर गद्दारी साबित हो जाती है, जैसे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मुकदमा था इमरान खान के मुमकिना फौजी ट्रायल से मुतालिक, तो वो जो खौफ या वो जो डर है वो हवा में नहीं है। ये सब कुछ हो रहा है, इसी वजह से ये जो है वो फ्यूचर के लिए भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है कि फौजी ट्रायल की तरफ बातें ले जाई जाती। लेकिन आज जो ये एक तरह से आइनी तरमीम का जो पूरे का पूरा प्रोग्राम था हुकूमत का, जो बिल्कुल ही ठप हो गया आज के दिन में, तो उससे साबित होता है कि शायद अब ये सब कुछ होल्ड हो गया। लेकिन हुकूमत, क्योंकि आपको पता है इस तरह की तरमीम देख के तो बंदा ये समझते हैं कि कोई शर्म नहीं रही है। अब मुझे शदीद तरीन मुश्किल हालात का सामना नज़र आ रहा है जो वफाकी हुकूमत को करना पड़ेगा। उसकी बुनियादी वजह मैसेजिंग फैसल वाडा ने कर दी है। जैसे मैंने आपको बताया नाज़रीन, ये जो वज़ीर कानून साहब हैं या फिर अटॉर्नी जनरल हैं, इनको भी मुसवदा बनाया मिला। मुसवदा GHQ के जैक ब्रांच ने बनाया, कराची और लाहौर के कुछ नामवर वकला थे, उनसे ये मुसवदा बनवाया गया, बड़े वकला के बच्चों से। और फिर कोशिश ये थी कि किसी भी सियासी जमात को दिखाए बगैर ये मुसवदा मंजूर करवा लिया जाए, आइनी तरामीम पास करवा ली जाए कि किसी भी वक्त किसी भी शख्स को फ़ौज को बदनाम करने के इल्ज़ाम में क्या हो उठा लिया जाए, फ़ौजी ट्रायल किया जाए। आइन के आर्टिकल 8 में तरामीम, 199 में तरामीम, जो गुज़श्ता रात हमने आपको बता दिया था कि असल चीज़ें जो डिस्कस हो रही हैं मौलाना फजलुर रहमान का उस बात पर कोई इख्तलाफ नहीं, बल्कि वो तो उन तरामीम के मुज्जिद हैं, वो खुद उसकी तजवीज़ कर चुके हैं। तो असल ये मुद्दा था। लेकिन अब इस वक्त की सूरत हाल आपको बताते चलें, फैसल वाडा साहब ने मैसेजिंग कर दी है, इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम हुकूमत को पहुंचा दिया
किसी ने उनसे सवाल किया कि ये आईनी तरमीम नहीं हुई तो क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि ये निकम्मों और नालायकों की हुकूमत है, ये पीछे निकम्मे और नालायक आ रहे हैं, इनसे पूछें कि इन्होंने क्या किया है। दूसरी बात, आज एक और भी ज़बरदस्त बात हुई। आप देखिए वफाकी हुकूमत जो कल तक गिरबान पकड़ने को दौड़ रही थी, आज वो पाँव पड़ चुकी है। खुर्शीद शाह साहब फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे हैं कि जी अपोजिशन जो है वो हम पे बुहतान लगा रही है कि हमने ये आइन के ऊपर हमला किया है। वो कहते हैं मुसवदा हमने नहीं देखा था। वैसे माजरत के साथ मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस सियासत से सख्त इख्तलाफ है। पहले साथ मिल जाते हैं, खामोशी इख्तियार किए रखते हैं। आज जब उन्हें भी नजर आ गया कि भाई अब अंगूर वाकई में खट्टे हैं, तो वो आखिरी वक्त में मैं वही कह रहा हूँ कि अब पाँव पड़ चुके हैं। और उसकी जो बुनियादी वजह, वो सेनेटर इरफान सदीकी वो आज ये कह रहे थे कि अगर ये आईनी तरमीम पास ही ना हो तो इसमें भी कौन सी क़यामत आ जाएगी। एक और बात जो सबसे अहम है वो ये कि आज असम्बली का जो इजलास हुआ उसके अंदर वफाकी वजीर कानून, जो वसीम आपको बता चुके हैं कि वो किस तरह से गुज़िश्ता रोज मुसव्वदे को लेकर के फिर रहे थे, हर जगह लेके जा रहे थे जब उनको भी हासिल हो गया पपेट का किरदार अदा तो वो आज कह रहे हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि मुसव्वदा तो ये वो नहीं होता जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। मुसव्वदा तो वो होता है असल आईनी तरमीम का जो काबीना से मंजूर हो जाए। अभी तो गया ही नहीं काबीना में, यानी हुकूमत भी इस मुकदमे पर आप कह सकते हैं जूतियां छोड़ के, इस मुसव्वदे पर जो है वो जूतियां छोड़ के भाग गई है। और अब तक की तफसीलात हम बता देते हैं। पार्लियामान का इजलास कौमी असम्बली का और सेनेट का दोनों ही गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं। और इतलात तो ये भी थी कि वो अरकान असम्बली जो अब बैरून मुल्क जिनके कुछ दौरे स्केजुअल थे उन्हें भी अब ये कहा गया है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाएं। तो इस सारे मामले में हमने जब से फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1, गालबन आज ये हमारी 6ठी या 7वीं वीडियो होगी अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आप पहले दिन से जाकर आज तक देखिए जिस तरह की भी सूरत हाल थी, हम जब आपको हकायक से अपडेट कर रहे थे तो किसी एक दिन हमने ये नहीं कहा कि ये आईनी तरमीम पास होने जा रही है, बल्कि रोज़ आपको बताया कि ये असल हालात हैं और हम इस आईनी तरमीम को पास होता हुआ क्या टेबल होता हुआ भी नहीं देख रहे। लेकिन हमारे कुछ जय्यद साफ़ी, मैं जिक्र करना ज़रूर, क्योंकि खबर है तो क्रेडिट फिर उन्हें देना चाहिए, नाम हम नहीं लेते, जानते आप होंगे। नवाज शरीफ साहब वहाँ से उड़ान भरी उन्होंने, तो कुछ साफ़ियों ने लिखा कि अब तो आईनी तरमीम हो चुकी, नवाज शरीफ साहब आ गए हैं। मौलाना के घर पहली रात अभी गवर्नमेंट पहुंची थी तो कुछ साफ़ियों ने, जय्यद साफ़ियों ने दावे किए कि जी मौलाना साहब मान चुके हैं, सिर्फ एक मामला था कि काजी फायजीसा की एक्सटेंशन और वो मौलाना साहब नहीं मान रहे, बला बला बला। तो हजूर जो कल तक आईनी तरमीम पास करवाए बैठे थे, आज हमने देखा कि उनका जो टोटल दारोमदार था वो शायद बद्दुआओं पे था। खैर इससे आगे बढ़ते हैं। मेरी कोशिश होती है, बल्कि हमारी कोशिश होती है कि अपने साथियों को कम ही डिस्कस किया जाए, लेकिन जिस किस्म की सहाफत मुल्क में हो रही है उसको ना भी बात ना करना कभी तो जल्दी से जरा हम देख लेते हैं मेन अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सबसे पहले ये है कि सुप्रीम कोर्ट को, जैसा वसीम आपको बता चुके हैं, गैर मौसर कर दिया गया है। उसके जगह एक और वफाकी आईनी अदालत शामिल की गई इन तरामीम के अंदर। उस वफाकी आईनी अदालत का तरीक़ेकार ये होगा कि उसका एक चीफ जस्टिस होगा। उस चीफ जस्टिस जो पहली दफ़ा जब चीफ जस्टिस उसका वफाकी आईनी अदालत का लगाया जाएगा तो उस चीफ जस्टिस को लगाया जाएगा वज़ीर आज़म की एडवाइस से, सदर की मंजूरी से। उसके बाद ये होगा कि एक कमेटी बन जाएगी जो कि पार्लियामेंट के मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी होगी। उसके अंदर पार्लियामेंट की तमाम पार्लियामानी पार्टियों की नुमाइंदगी होगी। वो कमेटी आइंदा से चीफ जस्टिस भी लगाएगी उस अदालत का और उसके जजेस भी लगाएगी, और अभी जजेस की तादाद पार्लियामान तय करेगी। अब ये जो वफाकी आईनी अदालत है, इस आईनी अदालत का जज रिटायर्ड जज भी हो सकता है, हाजिर सर्विस जज भी हो सकता है। वो उसका जब कोई जज उस अदालत में लगेगा तो वो 3 साल के लिए वसीम तकर्रुर रहेगा उसका, और उसके बाद वो 3 साल मुकम्मल होने पर रिटायर हो जाएगा, 68 साल की उम्र पहुंचने पर रिटायर हो जाएगा। आप बार बार जज कह रही हैं, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा बोलिए। वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र नहीं बढ़ाई गई, वो 65 साल रखी गई है। वफाकी आईनी अदालत की जज की, चीफ जस्टिस की या जज की जो उम्र है वो 68 साल रखी गई है। वो कहा गया है कि अगर कोई रिटायर भी हो या फिर वो हाजिर सर्विस भी हो, अगर ये आईनी तरमीम आज मंजूर हो जाती तो चीफ जस्टिस तो 26 अक्टूबर को जा रहे हैं, 26 अक्टूबर से पहले उन्हें कहाँ आईनी अदालत में भेज दिया जाता, चीफ जस्टिस बना के उम्र 68 साल कर दी गई थी, चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन भी हो जाती, बल्कि आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उस आईनी अदालत के मातहत काम करती। इस हद तक ये मामला चला गया था। और दूसरा,
आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की साख भी गालबन तब्दील कर चुके हैं। सब कुछ तब्दील कर दिया गया है। जजेस तकर्री के लिए जो जुडिशल कमीशन है उसको भी तब्दील कर दिया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर इसी आईनी अदालत के 3 जज और उसके अलावा एहसान के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी शामिल किया जाएगा, यानी 2 अदालतें काम करेंगी। और ये सारी तरमीम वसीम जस्ट क्विकली बता रही हूँ कि इनको करने के पीछे हुकूमत अभी तक वजह ये बताती रही कि हमारे ना एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा है, हमें उन्हें कम करना है। उनको कम करने के लिए उन्होंने तरीका ये सोचा कि एक और, यानी हम इससे पहले भी अक्सर बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक जज की तनख्वाह 15 लाख होती है या 12 लाख होती है और उसके साथ जितना उसका अमला, उसका आना जाना, बिल उसने नहीं देना, कोई जो खर्चा है वो उसका नहीं है, तो एक जज महीने में विफाकी हुकूमत को कम से कम 65 से 70 लाख रुपए का पड़ जाता है। और उसके बाद इसी के बराबर एक और अदालत कायम की जा रही है और उस अदालत के अंदर भी जजेस लगाए जाएंगे जो इससे भी ज्यादा एम्पावर्ड होंगे, मुमकिन तौर पर उनकी तनख्वाहें भी इनसे ज्यादा हो सकती हैं। तो अखराजात की कमी का रेशो कहाँ गया? हुकूमत के पास क्या रह गया आप डिफेंड करने को? गवर्नमेंट ने जिस तरह की आईनी तरमीम की है, जब मामला ये हो कि जैक ब्रांच बना के मुसवदा दे रही हो, वफाकी हुकूमत ने पास करवाना हो, तो ये जो इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है जिसे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपनी पूरी सहूलतकारी से और इस मुल्क की इस्टाब्लिशमेंट ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर ये गवर्नमेंट बनाई थी, तो उनका मकसद ही यही था, पहली बात। दूसरी बात कि आप पैरेलल जुडिशल सिस्टम तो खड़ा कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, आपके मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जब ये फैसला कर चुकी है कि उन्होंने किसी अदालत का फैसला नहीं मानना, तो फिर आईनी तरमीम में यही डालना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट भी खत्म, हाई कोर्ट भी खत्म, इस मुल्क में सिरे से कोई अदालतें हों ही ना, वजीर आजम बैठकर फैसले कर रहे हों। अब जरा मुझे ये बताइए, जो मेरे नज़दीक इंतहाई खतरनाक एलिमेंट है, आइन के आर्टिकल 199 से भी कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। हाई कोर्ट के जजेस के साथ क्या कुछ किया गया? देखिए, हाई कोर्ट के जजेस के साथ ये किया जाएगा कि आइन के आर्टिकल 199 में जो हाई कोर्ट खुद नोटिस देती है, रिट जुरिस्डिक्शन है, जो बुनियादी इंसानी हकूक से जुड़ा मामला है हाई कोर्ट का, उसको खत्म कर दिया गया है। अब अगर मुल्क के अंदर, आपको पता है सबसे ज्यादा हाई कोर्ट सुनती है हेबियस कॉर्पस की, हमसे बेजा की दरख्वास्तें, लापता अफराद से मुताल्लिक, एग्जैक्टली वो हाई कोर्ट कर नहीं सकेगी। फिर हाई कोर्ट के जजेस की बाकायदा वो जो एक कमेटी है ना पार्लियामेंट के मेंबरान पे मुश्तमिल, वो कमेटी हाई कोर्ट के जजेस की परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करेगी, उनके जो पूरे साल की कारकर्दगी होगी वो जांचेगी, और अगर किसी जज की कारकर्दगी उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगी तो जज को वार्निंग दी जाएगी और उसके बाद जज को ओहदे से हटा दिया जाएगा। उसके अलावा ये है कि हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों में ट्रांसफर किया जाएगा। आप हद देखें कि जब कोई जज दूसरे सूबे में ट्रांसफर होगा तो वो ब्यूरोक्रेसी की तरह सेम लेवल पे ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि वो हाई कोर्ट बिल्कुल वो वहाँ ओएसडी होके जाएगा, वहाँ पर जूनियर तरीन जज होगा, वो चीफ जस्टिस नहीं बन पाएगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर अभी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी नहीं पसंद आते, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिसाल दे रही हूँ, उनको ट्रांसफर कर दिया जाए बलूचिस्तान हाई कोर्ट, तो वो वहाँ के जूनियर तरीन जज होंगे और वो वहाँ के चीफ जस्टिस भी नहीं बन पाएंगे, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो चीफ जस्टिस की दौड़ में। तो इसकी सादा सी मिसाल है, पूरी हाई कोर्ट को हुकूमत ने अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश की है, और हुकूमत में नहीं, हुकूमत को अपनी मुट्ठी में बंद करती है इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट। सादा सी मिसाल दे देता हूँ, इन्होंने हेबियस कॉर्पस की मिसाल दी लापता अफराद। अगर गुज़श्ता किसी दिन मरियम, मेरा ख्याल में हमें इस पर भी एक पूरी वीडियो करनी चाहिए, लापता अफराद अलग से, क्योंकि अगर सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक ओवरऑल तो एक लापता अफराद का केस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सुन रहे थे, वो लार्जर बेंच को वो केस रेफर भी कर दिया गया था, मगर सिर्फ गुज़श्ता कुछ दिनों में इनफरादी अगर हैसियत में देखा जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सख्त अहकामात के बाद, तो कई घरों के प्यारे जो हैं उनके घरों में लौट के आए। तो मसला यही था कि लापता अफराद को कानूनी जवाज़ फराहम करना था, आइनी शेल्टर देना था कि हम इस मुल्क में किसी को भी चाहें तो उठा सकते हैं और इस मुल्क की कोई अदालत जो है वो जवाब नहीं देगी। बस क्विकली इसको रैप अप करते हैं। एक और जो अहम तरीन तरमीम है जिसको हम डिस्कस किए बगैर तो नहीं रह सकते, वो आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 17 आइन का बुनियादी जो इंसानी हकूक में से एक आर्टिकल है, उसमें आपको तंजीम साजी की यानी किसी जमात को बनाने का हक मिलता है, लेकिन उसी के अंदर किसी जमात पर पाबंदी का भी इख्तियार है। और अब ये कर दिया गया है कि 15 दिन के अंदर अगर वफाकी हुकूमत समझेगी कि कोई जमात मुल्क के मफाद में काम नहीं कर रही तो उसकी पाबंदी के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त देगी। और अब वो ये ओरिजिनली था कि सुप्रीम कोर्ट में देगी, जो अभी का कानून है। तरमीम ये की जा रही है कि जो आईनी अदालत बनाई जा रही है, वफाकी आईनी
आईनी अदालत, उसमें की जाएगी दरख्वास्त और वहाँ से जुमात पर पाबंदी लगाई जाएगी। और इसको आप बिल्कुल जोड़ सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जो लगने वाला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में बात कर रहे थे, एक अता तारड़ ने एक दफ़ा बात की थी कि उन पर पाबंदी लगाई जा रही है और फिर बाद में अपने बयान से पीछे हट गए थे। तो ये सारी मेन चीज़ें हैं। जहाँ जहाँ आइन में सुप्रीम कोर्ट लिखा था इख्तियारात के साथ कि एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऑर्डर्स पर इम्प्लीमेंट कराएगी, उसके ऑर्डर्स के सारे पाबंद होंगे, उन सबको बदल दिया गया है वफाकी आईनी अदालत से। आप क्या समझती हैं, गुज़श्ता 2 दिन की भरपूर कोशिश मेहनत, इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट हो, वफाकी हुकूमत हो, सहूलतकार हों, ये आईनी तरमीम 2 रोज़ में पास क्यों नहीं हो सकी? देखिए, उसकी मुख्तलिफ वजूहात है, लेकिन सबसे जो मुझे वजह लगती है वो ये है कि जजेस समझ रहे हैं कि आज अगर 63 जजेस कह रही हूँ, सियासतदान आज 63 कोई पर्टिकुलर, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके नज़दीक ये है कि मौलाना फजलुर रहमान अगर मान जाते तो ये आईनी तरमीम मुमकिन अब तक हो चुकी होती? देखिए, मौलाना मान जाते तो वसीम कैसे हो जाती आईनी तरमीम? पार्लियामेंट के अंदर नंबर पूरे नहीं थे, कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर वो उन्होंने, अब देखिए ना, एक और मामला है, को मनाने के बाद ये एक और मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद बच जाने वाले जो अरकान थे 8, जिनका हमने जिक्र भी किया था, जिस रोज़ सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आई थी, तो उसमें से 3 से 4 को तो गायब कर दिया गया था। 3 का नंबर इन्हें चाहिए था, मौलाना मान जाते 3 का इन्हें नंबर चाहिए था। और फिर जो दूसरा क्रेडिट, तो मैं बुनियादी तौर पर जाते जाते हमें ये क्रेडिट, मैं ये समझता हूँ जो हमने गुज़श्ता 2 रोज़ देखा कि चाहे उसके पीछे जो भी वजूहात हों, मौलाना की जमात अगर मान जाती, वो मान जाते और आंखें बंद करके वोट दे देते, और फिर जो अख्तर मेंगल साहब हैं उनके 2 सेनेटर्स वो भी अगर आंखें बंद करके वोट दे जाते, तो जो हुकूमत की फुर्तियाँ और तैयारियाँ थीं, ये गुज़श्ता रोज़ आईनी तरमीम पास हो जानी थी। और फिर मैं आपको सिर्फ आखिरी 1 लाइनर याद दिलाने के लिए, FCR फ्राम कोर्ट रूम नंबर 1, उसकी पहली वीडियो आज भी जाकर देखिए। तो हमने ये आपको बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान किसी सूरत वफाकी हुकूमत के साथ हमें मुस्तकबिल करीब में जाते इस आईनी तरमीम पर नज़र नहीं आ रहे, और उसकी वजूहात भी बताई। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो 26वीं आईनी तरमीम करने जा रही थी हुकूमत, उसमें उसको नाकामी का सामना करना पड़ा, और वजूहात हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। हमारा आईने पाकिस्तान बहुत से मामलात पर उसमें खामियां भी होंगी, बहुत चीज़ों को बेहतर करने की भी ज़रूरत होगी, लेकिन जिस तरह से माजरत आईने पाकिस्तान की किताब मुझे दीजिए। इतनी पॉकेट साइज में मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस काजी फैजी सभी अपनी जेब में रखा करते थे। हमारे पास पिक्चर भी है, वो जब पार्लियामान में गए थे, बराबर में आसिफ जरदारी साहब बैठे थे। चले सिर्फ एक याद दहानी के लिए नाज़रीन, बिल्कुल एक पर्सन स्पेसिफिक जो है वो आईनी तरमीम लाई जा रही थी, एक जमात को टारगेट करने और एक को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और ये आईने पाकिस्तान, उसमें मैं यही कह रही थी कि बहुत खामियां भी होंगी, लेकिन इतनी भी नहीं है कि सारे बुनियादी इंसानी हकूक़ को बिल्कुल ख़त्म करके, उनके साथ खिलवाड़ करके इस किस्म की आईनी तरमीम की जाए। बच गया मुल्क इस आईनी तरमीम से, लेकिन अब देखना है कि फ़िलहाल बिल्कुल देखना है कि हुकूमत दोबारा कब मुतहर्रिक होती है। फ़िलहाल उनको जो डोज मिली है उससे वो कुछ अरसा रेस्ट करने का इरादा रखते हैं। मुझे और वसीम मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।